हमारे साथ खास मेहमान बसंत कुमार झा, सीईओ, मीडिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। बसंत जी, आपसे समझना चाह रहे हैं, अभी हम ब्रेक में बात भी कर रहे थे, आज के अखबार की सुर्खियों में एक हेडलाइन जो अक्सर हम देख रहे हैं, हिमाचल में राज बदलेगा या रिवाज क्वेश्चन मार्क। आपको लगता है कि राज बदलने के लिए कांग्रेस के सामने क्या चुनौती रहेगी और रिवाज बदलने के लिए बीजेपी के सामने क्या चुनौती होगी? देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति रही है और उसकी जो पॉलिटिकल एक हिस्ट्री रही है, उसमें ऐसा रहा है कि राज बदलता रहा और यही वहां का रिवाज। और जब इस बार की चुनाव की आप अगर बात करेंगे तो राज ही बदलेंगे हिमाचल प्रदेश के लोग, रिवाज नहीं बदले। और जो मुख्य मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के, वो मुद्दे हैं कि सबसे जो ज्यादा जो मुद्दा चर्चा में रहा वो है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओपीएस को लेकर के बीजेपी चुप रही, जो सीएम है बीजेपी के वो चुप रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के बहुत ज्यादा हमलावर रही और बहुत ज्यादा चर्चा में रही। और कांग्रेस पार्टी की ओपीएस स्कीम के बारे में जो उन्होंने वादा किया है कि हम सरकार में आने के बाद ऐसा करेंगे, क्योंकि ओपीएस मुद्दा इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो हिमालयन एरिया है, हिमालयन एरिया में क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है, वहां की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर जो है गवर्नमेंट सर्विस पे टिकी हुई। जवानी में वो नौकरी करते हैं और रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन पे अपना जीवन यापन करते हैं। अगर उनकी पेंशन स्कीम नहीं रहेगी तो उनके रिटायरमेंट के बाद की उनकी लाइफ में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहां की ये प्रॉब्लम। दूसरी बात है कि अनुबंध कर्मचारी का मुद्दा इन्होंने उठाया था, जो सबसे सुपरहिट मुद्दा है। ये 5 मुद्दे हैं जिसपे पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश का चुनाव है। तीसरा है सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य का। और चौथा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट में जैसे अग्निवीर जैसी स्कीम लेकर के भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार आई, तो कांग्रेस का कहना है कि ये जो अग्निवीर स्कीम है ये पक्का जॉब वाला स्कीम नहीं है। अब आप बताओ कि 4 साल उस हिमाचल के 4 साल वो जॉब करेंगे और 4 साल के बाद वो घर वापस आ जाएंगे अग्निवीर स्कीम के तहत, तो उनको लेकिन पेंशन नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और जो नेक्स्ट है वो फलों के बागवान का मुद्दा है। तो कांग्रेस का कहना है कि जो फलों के बागवान का जो मुद्दा है उसमें बागवानी फलों की जो रेट है वो तय करेंगे, हम उसी के हिसाब से उसको लेंगे। और मुझे तो नहीं लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है वापस आएगी यहाँ हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि नहीं आने की कई वजह, जो जो मुद्दे के अलावा जो पार्टी के अंदर की प्रॉब्लम है, इंटर पार्टी प्रॉब्लम। एक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिमाचल में 3 गुट है। एक गुट है जेपी नड्डा ग्रुप, दूसरा है प्रेम कुमार धूमल ग्रुप, तीसरा है सीएम जयराम ठाकुर ग्रुप। अब ये तीनों गुट एक दूसरे को आपस में निपटाने में लगे हुए, ये इनका जो है इंटरनल बहुत प्रॉब्लम है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम इस पार्टी के अंदर की होगी, जो बागी कैंडिडेट हैं, जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, जिसमें से कि एक जो है कृपाल परमार, उनको यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी फोन करना पड़ा कि तुम मेरी बात मानो, तुम बैठ जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। लेकिन मोदी जी के मना करने के बावजूद भी वो इस बात को नहीं माने और वो बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। इसका मतलब है कि संगठन के ऊपर, हिमाचल प्रदेश की संगठन के ऊपर मोदी जी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ इलेक्शन हार जाती है तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि जो जेपी नड्डा जी की पकड़ या मोदी जी की पकड़ जो है पार्टी के ऊपर अब उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। और जो बोलते हैं कि जनता को बटोरना अपने भाषण की कला से मोदी जी का, शायद उसमें भी कुछ कमी नजर आए। लेकिन बसंत जी, जहां तक पीएम मोदी का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के साथ उनका एक खास भावनात्मक लगाव रहा है। जब भी वो जाते हैं, हम देखते हैं तस्वीरों में कि वो चाहे कैफे हाउस जाना हो या जब उनके रोड शो होते तो सड़कों पर लोगों का उमड़ना। और अभी चुनाव से ठीक पहले, मतदान से ठीक पहले, उन्होंने एक खुला पत्र लिखकर हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उनसे एक भावनात्मक अपील भी की थी। जो मुद्दे आपने गिनाए हैं, इनकी काट भी शायद बीजेपी अपनी ओर से ढूंढ रही है। बीजेपी को इस बात का एहसास रहा होगा कि किस तरह की दिक्कतें उन्हें आ सकती है। लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को क्या आपको लगता है कि घर बैठे ही सत्ता मिल जाएगी, बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी? क्योंकि ना तो राहुल गांधी वहां चुनाव प्रचार के लिए गए, न इस बार सोनिया गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए गई। और जो ओपीएस का मुद्दा है, तो क्या वो पिछले विधानसभा चुनाव में मुद्दा नहीं था? तब क्या सरकारी कर्मचारियों को नहीं लगता था कि उनकी
पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए और फिर भी बीजेपी को उन्होंने सत्ता सौंपी? ये तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेनिंग का जो पूरा मैनेजमेंट है, सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन का जो भारतीय जनता पार्टी जब भी इलेक्शन लड़ती है उनका मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त होता है। और उनकी रैलियां देखिए, उनकी जितने भी कैंपेन के आप टूल्स देखेंगे, उसका मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग होता है और इवेंट मैनेजमेंट आपको दिखेगी उसमें। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं वो वहीं के हो जाते हैं। किसी के स्टेट में जाकर के वहां की वेशभूषा पहन लेने से, वहां की लैंग्वेज में बात कर देने का मतलब ये नहीं कि आपको मत मिल जाएंगे या मत आपको दे दिया जाएगा। जहां भी गए हो इलेक्शन में बोलते हो, वहां मोदी जी तो हमेशा बोलते हैं कि यहाँ से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। बसंत जी, यहाँ आप जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की उन रैलियों का भी धुआंधार प्रचार हमने देखा। राज्य के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर उन्होंने भी किया, राजनाथ सिंह भी यहाँ पहुंचे, जेपी नड्डा भी पहुंचे। आपसे समझना चाह रहे हैं, बीजेपी की एक हमेशा स्ट्रैटेजी रही है, कोई भी राज्य को वो छोटा नहीं समझते और हर में पुरजोर जान डाल देते हैं। ये पुरजोर प्रचार जो हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में भी हुआ है, क्या बीजेपी की एक नर्वसनेस को दिखाता है या उनकी स्ट्रैटेजी को? बीजेपी की नर्वसनेस को दिखाता है। ये बीजेपी को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी प्रचार किए, जब वो अपने ताबड़तोड़ उन्होंने रैलियां की, प्रचार किया, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली में जो प्रचार का मुद्दा रहा, वो मुद्दा क्या रहा? 370, राम मंदिर, बोफोर्स इशू, G20 इशू एंड पुलवामा। अब आप बताओ, G20 इशू से हिमाचल प्रदेश की जनता को, हिमाचल प्रदेश की इस विधानसभा के इलेक्शन को क्या लेना? आपने सारे नेशनल इश्यूज उठा लिए, लेकिन वहां का जो राजनीति है वो कंप्लीटली लोकलाइज्ड इलेक्शन है ये, लेकिन ये नहीं कर पाए। वहां के जो लोकल इशू है, जैसे कि महंगाई, बिजली, पानी, जैसे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैंने जो है पानी की सुविधाएं गांव-गांव तक दे दी, लेकिन नलके तो लगे हैं, लेकिन नलके में पानी नहीं आ रहा। पहाड़ी इलाका है, वहां पानी की समस्या के बारे में आप सोचो, जबकि चारों तरफ पानी ही पानी। जी, निश्चित तौर पर ये सारे मुद्दे हैं, शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी इन्हें भुनाना चाह रही है। जहां बीजेपी का फोकस राष्ट्रीय मुद्दों पर रहा, वहीं कांग्रेस पार्टी जो स्थानीय मुद्दों पर बात करती रही। जी बसंत जी, कांग्रेस पार्टी वहां बहुत मजबूत नहीं है। अगर मजबूती की बात करेंगे कि कार्यकर्ता और मजबूती में कौन मजबूत है, बीजेपी मजबूत है या कांग्रेस मजबूत है, तो मैं बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी का एक चुनाव लड़ने का जो तौर तरीका है कि वो पूरी साम दाम दंड भेद से, पूरी ताकत से, नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे कार्यकर्ता उसमें लग जाते हैं। ये उनकी बहुत ही प्लस पॉइंट है एकदम से राजनीति, किसी भी चुनाव को लड़ने का, चाहे वो चुनाव छोटा हो या वो चुनाव बड़ा। लेकिन कांग्रेस की संगठन उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के फेवर में इलेक्शन क्यों चला जा रहा है? कांग्रेस के फेवर में इलेक्शन इसीलिए जा रहा है कि ये इलेक्शन, कांग्रेस एक पार्टी है, वो सामने आई हुई है। बीजेपी के सामने कौन? तीसरी पार्टी एक आम आदमी पार्टी थी, लेकिन उन्होंने उतना जोर नहीं दिखाया। ज्यादा से ज्यादा 0 से 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल जाएगी। वहां की इलेक्शन लड़ रही है हिमाचल की जनता, जिन्होंने मूड बना रखा है कि मुझे इस सरकार को हटाना है, मुझे इसको वोट नहीं करना है, तो किसको करना है? तो कांग्रेस को करना है। कांग्रेस ने इस सेंटीमेंट को कैश किया। बिल्कुल, ये तो खैर आपका आकलन है। इसके लिए 8 तारीख तक इंतजार करना होगा कि जनता का आदेश क्या होता है, जनादेश क्या होता है। बसंत जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हिमाचल प्रदेश की राजनीति की बारीकियों को। वक्त एक ब्रेक का। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए जो मतदान है सुबह 8 बजे से ही जारी है। लगातार हम खास पेशकश में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर मतदान चल रहा है। सुनते हैं आनंद शर्मा, जो कि कांग्रेस के नेता है, वो क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग की नाराजगी है या चुनाव आयोग ने ठीक काम किया? थैंक यू सर, थैंक यू। कांग्रेस चौधरी जो
कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। साथ ही बसंत कुमार झा, सीईओ, मीडिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक्सपर्ट, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीजा जी का रुख करते हैं यहाँ पर हमारे साथ। नीजा जी, आप अगर मुझे सुन पा रही हैं, हिमाचल प्रदेश में आज जो चुनाव चल रहा है उसमें महिलाओं की संख्या मतदाता के तौर पर देखा जाए तो काफी ज्यादा है। किस तरह से आप इस पूरे चुनाव को देख रही हैं, क्योंकि बार बार जो एक बात निकल कर आ रही है, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, बताएं जरा क्या मुद्दे यहाँ पर हावी रहने वाले हैं, जनता के दिमाग में रहने वाले हैं? देखिए, ऐसा लग रहा है महिला, आप ठीक कह रही हैं, महिला का वोट बहुत ही निर्णायक होने वाला है हिमाचल प्रदेश पे। और इससे भी ये सामने आता है क्योंकि दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और भाजपा ने, उनको खास लुभाने की कोशिश की है। भाजपा ने कहा है कि वो महिलाओं को स्कूटी देंगी, बाइसिकल्स देंगी, और कांग्रेस ने 1500 रुपए महीने का देने का वायदा किया है। तो इंक्रीजिंगली जैसे जैसे हम चुनाव देखते जाते हैं, महिलाओं का रोल बहुत ही अहम होता जा रहा है। वो अलग से एक वोट बैंक के रूप में उभर के आ रही हैं, जो कि 5 साल पहले, 10 साल पहले और पहले बिल्कुल नहीं हुआ करता था। अधिकतर वो पुरुषों के साथ ही वोट करती थी। तो एक फैक्टर ये होने वाला है। और जो इकोनॉमिक मुद्दे हैं, वो इस लोकल मुद्दे, इकोनॉमिक मुद्दे, वो काफी लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं थी वहां 3-4 हफ्ते पहले हिमाचल में, और जहां तक बढ़ते दाम हैं, बेरोजगारी है, और यहाँ जो नया वोटर है, जो कि तकरीबन 2 लाख नया वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर होगा हिमाचल में, वो किस तरफ वोट करेगा, वो भी देखने लायक चीज होगी। और एप्पल ग्रोज की शिकायत थी कि जो इनपुट्स हैं एप्पल ग्रोइंग की, उसके दाम बढ़ गए हैं। जीएसटी से परेशानी थी उन्हें। और जो पेंशन स्कीम है वो तो काफी कंट्रोवर्शियल हो गई है। पुरानी पेंशन स्कीम लाने की बात है कि 2004 से जो पहले हुआ करती थी। तो मुद्दे तो कई हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कितना हावी होंगे, उनकी छवि, बहुत इंटेंसिव कैंपेन की है उन्होंने। और लास्ट लैप में हमने देखा है कई स्टेट्स में जहां की वो मैटर करता है। इस बार मैंने देखा था कि कॉन्टेस्ट था, लोग बदलाव की भी बात कर रहे थे कि कांग्रेस आए, वो चाह रहे थे, लेकिन वो भी लोग थे जो कि चाहते हैं कि भाजपा कंटिन्यू करे, कमिटेड वोटर है। तो उसमें बूथ तक ले जाना, ऑर्गेनाइजेशन का रोल बहुत अहम हो जाता है। किसके पास ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि हिमाचल में कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन इतना कमजोर नहीं है जितना कि कई और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में है। तो टक्कर है। एक और चीज मैंने इंटरेस्टिंग सुनी थी वहां, जो मैं जिक्र करूंगी, सही है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। सोलन में थी और कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों ने, और पॉलिटिकल लोग नहीं थे लेकिन जानकार लोग थे, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कि हिमाचल को कांग्रेस के लिए छोड़ दिया जाए और गुजरात को आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दिया जाए। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि आपने मेरे शो में कुछ दिनों पहले ये बात का जिक्र किया था, और कल जयराम रमेश का इंटरव्यू हमारे यहाँ हुआ। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तो छोड़ करके भाग गई, हिमाचल प्रदेश छोड़ करके भाग गई, ये जयराम रमेश ने कहा है। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग इस तरह की है, तो क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की जो कोशिश थी आम आदमी पार्टी की, क्या वो उसमें कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं? नीरजा जी, देखिए, हिमाचल में त्रिकोणीय नहीं होने वाला है, ये तो क्लियर है। अब अपने आप से छोड़ के गए टैक्टिकल रीजन की, कि ज्यादा फायदेमंद है एक स्टेट में कंसंट्रेट करना, हिमाचल में अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करो, या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमको हिमाचल दे दो कांग्रेस की तरफ से और आप गुजरात में करो। और गुजरात में तो एक वो जैसे कहते हैं कि ओपनली कह रही है कांग्रेस के हम तो लोग की कैंपेन कर रहे हैं। और कई वक्ताओं को मैंने सुना, आज भी सुना, कहते हुए कि हमारे लिए इलेक्शन इतना जरूरी नहीं है, हम लोग भारत जोड़ो में ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस को अहमियत नहीं देगी तो फिर वो क्या करने जा रही है, सवाल उठता है। अगर आप पावर में ही नहीं आ पाएंगे तो फिर करेंगे क्या लोगों के लिए? लेकिन तो गुजरात में तो नीरजा जी ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नुकसान कर रही है, वहां पर वोट काट रही है कांग्रेस, कुछ कर रही है, कुछ हो सकता है, लेकिन दोनों पार्टी को ये तो क्लियर है कि वो जीतने वाले नहीं है गुजरात। तो ये मैटर ऑफ ये है कि आप कितना इनरोड करेंगे। उस इनरोड करने के लिए आप मुझको और एक स्टेट में, हिमाचल में पहुंचाएंगे।
मालूम नहीं ये सच है कि नहीं, लोगों से सुना था जो स्टॉक नहीं करेंगे तो बट सच क्या है मालूम नहीं है। पर जिस तरह से उनका कैंपेन हो रहा है उससे तो यही लगता है हिमाचल में कांग्रेस स्ट्रांग है और आम आदमी पार्टी कहीं दिखती भी नहीं है। बसंत जी, यहाँ आपको लग रहा है वो अंडरस्टैंडिंग की बात जो यहाँ पर नीजा जी भी कर रही हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं उस बात से? ये बातें काफी चल रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। बिहाइंड द कर्टेन इन लोगों ने आपस में बात कर लिया कि तुम मुझे हिमाचल छोड़ दो और मैं तुम्हें गुजरात वॉकओवर देता हूं, तुम जाओ वहां। ऐसी बातें हैं, लेकिन राजनीति में इस तरह से कोई छोड़ता नहीं। केजरीवाल के पास हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइजेशन अभी उतना नहीं है जिस तरीके से उन्होंने बहुत जल्द पहले भी गुजरात में लड़े थे। इस बार तो बहुत ऐसा कोई पॉकेट नहीं है गुजरात का जहां केजरीवाल की आम आदमी पार्टी विजिबल नहीं है, लेकिन हिमाचल में ऐसी बात नहीं। तो उनको लगा कि एनर्जी इधर भी वेस्ट करें इधर भी वेस्ट करें तो ये ठीक बात नहीं है, तो एक जगह अपनी पूरी ताकत लगा दें संगठन का तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो लोग बोल देते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर तो ये अंडरस्टैंडिंग ये देखनी होगी कि अगर गुजरात में त्रिशंकु विधानसभा आ जाती है तो फिर देखना होगा कि आम आदमी कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार बना लेती है या नहीं लेते, फिर ये कंफर्म हो जाएगा। बहुत दूर की बात खैर आप कर रहे हैं नीजा जी, मैं आपको लेके आना चाहता हूं इस चर्चा में। कांग्रेस की अगर हम बात करें, ये शायद पहला चुनाव है जिसमें राहुल गांधी चुनाव प्रचार में हिमाचल में नहीं दिखाई दिए, सोनिया गांधी नहीं गई, लेकिन प्रियंका जो है वो सक्रिय दिखाई दी। वहां पर प्रियंका ने कई रैलियां की, रोड शो किए, घर घर संपर्क भी किया। तो ये क्या दिखाता है कि कांग्रेस के भीतर के अपने समीकरण कि किसी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न करना, वीरभद्र सिंह के गैर मौजूदगी में चुनाव हो रहा, उनका निधन हो चुका है, और राहुल गांधी का सोनिया गांधी का प्रचार न करना। देखिए, मुझे लगता है कि कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर करना मेरे ख्याल ये अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने तो अभी का कुछ घंटों पहले ये बात कही है कि बहुत उम्मीदवार हैं चीफ मिनिस्टर के हिमाचल में उनकी पार्टी की तरफ से। वो अपने यार लोग जो बात करते हैं वो उनको भी देखते हैं कि वो सीएम बन सकती हैं अगर पार्टी जीतती है तो। लेकिन ब्रांड कांग्रेस के उस बल पे लड़ना वो मुझे लगता है समझदारी ही थी, नहीं तो और भी मारकाट होती। फैक्शनलिज्म तो है, रेबल्स हैं, हालांकि बीजेपी में रेबल्स कम नहीं है, बीजेपी में बहुत ज्यादा फैक्शनलिज्म रहा है इस बार, और मिस्टर नड्डा का टाइम गया है उसको सल्टाने के लिए। मिस्टर नड्डा के अपने स्टेक्स बहुत हाई हैं क्योंकि उनकी अपनी स्टेट है ये। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने ठीक ही किया है सीएम कैंडिडेट नहीं देना, और ये तो है कि वीरभद्र सिंह के बाद एक वैक्यूम तो है उस स्टेट में। नीता जी, क्योंकि आप वहाँ हिमाचल का दौरा करके आए हैं और आपने जैसा कि जिक्र किया सेब कारोबारियों का 12 से 18% जीएसटी जो कार्टन है उस पर बढ़ गया है, इनपुट कॉस्ट उनकी बढ़ गई है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई है, तो सेब कारोबारी, हिमाचल जो है सेब के लिए जाना जाता है, वो परेशान है, खासतौर से छोटा जो कारोबारी है, जो किसान है। क्या ये उनकी दिक्कतें, और सड़क का जिक्र यहाँ पे किया जाए, जो अंदरूनी गांव के इलाके हैं वहां सड़कों की हालत खस्ता हाल है, बेशक जो टूरिस्ट प्लेस है वो वहां स्थिति बेहतर है। क्या ये वाले तमाम मुद्दे सत्ता परिवर्तन के लिए काफी नजर आ रहे हैं लोगों के जहन में? मुझे लगता है इस बार लोकल इश्यूज काफी हावी हैं और जो लोगों को परेशान कर रहे हैं उसमें आपने ठीक कहा, जो गांव की सड़कें हैं उसमें बहुत पॉटहोल्स, और लोगों ने इसका जिक्र भी किया जो परेशानी का कारण है। तो लोकल इश्यूज हैं अहम इस बार, और उस भाजपा की जो एंटी इनकम्बेंस की भरपाई भाजपा नरेंद्र मोदी की शख्सियत से कर रही है, जो हमेशा वो हर इलेक्शन में करती है। लेकिन कांग्रेस फाइनल, आपने ठीक कहा कि प्रियंका वाड्रा ने काफी मजबूती से इस बार कैंपेन किया है, बहुत इंटेंसिवली कैंपेन किया है। खड़गे जी भी गए थे, कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट। राहुल गांधी नहीं गए क्योंकि भारत यात्रा में है, तो उन्होंने प्रोबेबली ठीक नहीं समझा। लेकिन कांग्रेस का जो होता है प्रॉब्लम आती है ना, वो लास्ट लैप की आती है। जो फायदा बीजेपी का होता है वो लास्ट लैप का होता है, क्योंकि वो उनका ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा, मजबूत और डिटेल्ड है, तो हर डिटेल को देखते हैं। कौन किस एरिया में किस मतदाता को लेके आएगा किस बूथ पे,
और आपने उस मतदाता के साथ कितना काम किया है इंडिविजुअली, तो उस हद तक भाजपा जाती है। इलेक्शन मशीनरी तो है ही उनकी, तो उसमें कांग्रेस कई बार मात खा जाती है। इस बार कांग्रेस देखना पड़ेगा कि जनरल सेंटिमेंट कांग्रेस के लिए कितना स्ट्रांग है। मुझे इवनली डिवाइडेड देखा था जब मैं गई थी। जी, तो आपको इवनली डिवाइड हुआ नजर आया। बहरहाल टक्कर यहाँ जबरदस्त है और बाइपोलर ही दिख रही है, द्विपक्षीय मुकाबला ज्यादा नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी जो शुरुआत में लग रही थी कि कैंपेन जिस तरह से कर रही है, वो कहीं ना कहीं पीछे नेपथ्य में चली हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीजा जी आपका और बसंत जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए।